हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल। ये मेरा न्यू चैनल जिसमें हम RSD जो है स्कूल उसका सेकंड क्लास का पढ़ेंगे। तो ये हिंदी है, सुमेधा है, ये हिंदी फर्स्ट है, उसका हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें पोएम दे देखिए उसके और क्वेश्चन आंसर्स है। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नए वीडियो में दिखा दूँगी फर्स्ट चैप्टर के, और फिर सेकंड चैप्टर के भी दिखा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर उसका नेम है पंडित भोलानाथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चित्रकला है एक तरह की, स्टार्ट करते चलिए। पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे। वह छल कपट की बातें नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। जो एक वो थे ना भोलानाथ, जो पंडित था उसका नाम भोलानाथ था। जो भोलानाथ थे यानी जो पंडित थे ना, वो ना वो बहुत ही ज़्यादा भोले थे। वो किसी की बातों में आ जाते थे, और उन्होंने जो छल कपट होता ना उसके बारे में बात नहीं जानते थे, वो क्या होता है छल कपट। तो एक बार ना वो किसी यजमान के ना अगर भोजन करने गए, यानी कि खाना खाने गए। भोजन करने के बाद यजमान ने दिशा में उन्हें एक बकरी दी। वह बकरी देते हुए बोले, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। वो फिर ना क्या हुआ, जो भोजन करते फिर उन्होंने एक गिफ्ट दिया उसे, दिशा मतलब गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा ये बकरी ले लो, और फिर बोले उन्होंने महाराज से कहा, मतलब पंडित जी से कहा, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, मतलब महाराज इसे ले लीजिए कि ये ना आपके काम आएगी और आपके बच्चों के काम आएगी। आगे देखते हैं। पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। अब जो पंडित जी थे उन्होंने ले ली अपनी बकरी, अब जो उन्होंने गिफ्ट दिया था उन्होंने बकरी ले ली। अब वो अपने घर जा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा, यह बकरी का बच्चा है, थक गया होगा। जैसे वो अपने घर चल पड़े थे, और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद सोचा, जैसे आपके मम्मी पापा सोचते होंगे ना, बहुत मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो उससे सोचते होंगे, अरे कितना ये छोटा थक गया बेचारा, इतने देर से चल रहा है, तो उसे गोदी में ले लेते हैं ना। ऐसे ही जो ये पंडित जी है ना, बकरी को लेकर अपने कंधे को बैठा लिया। वैसे तो बच्चा ही तो था, वो बच्चे भी थक जाते हैं, तो ऐसी बकरी का बच्चा था वो, तो इसलिए उन्होंने ना उसे कंधे पे बिठा लिया। फिर वो आगे चले गए। फिर क्या है, उधर 3 ठग आ रहे थे। ठग उससे कहते हैं जो लूट, जैसे वो कहते हैं जिसी को उल्लू बना देना, वो आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह करके पंडित जी के ठगने की योजना बनाई। अब जो 3 ठग थे उन्होंने आपस में बातचीत करी और कहा, चलो इस बार इस पंडित को ठगेंगे। तो जो पंडित जी थे ना, अब वो उसे ठगना चाह रहे थे ठग। तो उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आया और बोला, अब जो 3 ठग थे उसमें से जो एक ठग था, जैसे कि ये जो 3 ठग हैं, अब इसमें से जो एक ठग था वो आगे आया, मतलब पंडित जी के पास आया और बोला उसने, राम राम पंडित जी, जैसे कहते हैं नमस्कार गुड मॉर्निंग, वैसे ही उसने कहा, राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहे हैं। उन्हें पूछा, कहाँ से चले आ रहे हो, आपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों उठा रखा है। अब हमें तो पता है ये बकरी है, पंडित जी को भी पता है ये बकरी है, पर जो वो उसे ठगना चाहते थे, उससे बकरी लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, ये तुम अपने कंधे पे कुत्ता लेकर क्यों आ रहे हो। पंडित जी ने बोला, कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा है, क्योंकि हमें पता है बकरी का बच्चा है, क्योंकि बकरी का बच्चा ही है वो, पर उसे ठगना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला ये कुत्ता है, कुत्ता, पर उन्होंने बोला ये बकरी है, बकरी का बच्चा है। अब वो पहले ठग ने बोला, महाराज अब मैं आपको कैसे समझाऊं। उन्होंने बोला, मैं आपको कैसे समझाऊं, ध्यान से देखिए, यह बकरी का बच्चा नहीं कुत्ता है। उन्होंने बोला, आगे मैं आपको कैसे समझाऊं, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल गौर से देखो कि ये बकरी नहीं कुत्ता है, कुत्ता। विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने सोचा,
वो मतलब कि सोचा नहीं, मतलब उन्होंने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बातों पे तो किसी और से पूछ लेना। तो फिर आगे पहला ठग चला गया। अब जो पहला ठग था वो उसे बातें बता के फिर वो चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। अब जो दूसरा ठग था वो भी मिल गया। अब उसने जो पंडित जी को नमस्कार किया और बोला। अब जो पंडित जी थे उसे नमस्कार किया और उसने कहा, पंडित जी यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला, बड़ा अच्छा है। अब उन्होंने जो उसे भी ठगना, क्योंकि 3 ठग थे ना एक साथ, तो उन्होंने भी यही कहा, ये उन्होंने कुत्ता ही कहा क्योंकि बकरी था, फिर भी उन्होंने कुत्ता ताकि इसे ठग लें। तो उन्होंने सोचा, पंडित जी तुम ये कुत्ता कहाँ से लेकर आ रहे हो, बड़ा अच्छा है। तो पंडित जी ने बोला, अरे तुम्हें ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? तो बोला, अरे ये बकरी का बच्चा है, कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है। तो बोलते, महाराज आपको क्या हो गया है? उन्होंने बोला, महाराज आपको क्या हो गया, ज़रा ध्यान से देखिए, ये बकरी नहीं कुत्ता है, किसी ने आपको धोखा दिया है पंडित जी। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि किसी ने आपको धोखा दिया है। आगे अभी दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी तीसरा ठग भी वहाँ आ गया और बोला। अब दोनों की बातचीत ही चल रही थी, जैसे कि इन दोनों की बातचीत चल रही है, इतनी देर में ही तीसरा ठगा पहुंचा और उसने क्या कहा, देखते हैं। पंडित जी आप वहमर होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हो? उसने कहा कि तुम वहमर हो क्या, मतलब बेवकूफ़ हो जो अपने कंधे पर कुत्ते को लेकर घूम रहे हो, आपका शरीर अपवित्र हो गया है। अब जैसे कहते हैं ना कि आपका शरीर गंदा हो गया है। तो ये कहा, इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए, यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। अब उन्होंने कहा, आपका शरीर गंदा हो गया तो आप ना जल्दी से नहाने चले जाइए। स्नान का मतलब नहाने चली जाइए, और फिर वरना आपके ऊपर लोग ना हंसेंगे। ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे। अब जब 3 ठगों ने कह दिया कि कुत्ता है, तो उन्होंने सोचा, 3 आदमी से कुत्ता बता रहे हैं तो यह कुत्ता ही होगा। अब जब आपको से कोई कहे कि आपके पास मतलब कुछ आपसे कोई भी कहे, तो अब जब आपसे कोई कहेगा कि 3 बार कहेगा, जैसे कहेगा आपकी मम्मी वहाँ पर है, अब दूसरे बार कोई आता है वो भी कहेगा आपकी मम्मी वहाँ पर है, अब तीसरी बार कोई जब भी वो कहेगा आपकी मम्मी वहाँ पर, तो आप यकीन करोगे ना करोगे? ऐसे ही पंडित जी ने करा। अब पंडित जी ने क्या करा, यह सोचकर वह बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतारकर यजमान पर लौट पड़े। अब उन्होंने इतना सोचा कि 3 लोग कहे तो ये वही होगा कुत्ता। तो उन्होंने क्या करा, जो बकरी का बच्चा था कंधे से उतारा और उनके पास ही छोड़ दिया, ठगों के पास। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात कहकर सुनाई। सारी बातें सुनकर के बाद यजमान ने कहा, अब जब उसने जितना सब कुछ हुआ था तो उसने यजमान को बताया, जिसके कारण वो भोजन करने आए थे। अब जब बताया उसे, तो फिर उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने फिर उसका जवाब, उन्होंने कहा, फिर पंडित जी उन 3 धूर्तों ने आपको ठग लिया। अब वो ठगते तो ठगना तो था उन्हें, तो उन्होंने ठग लिया पंडित जी को। वह कुत्ता नहीं बकरी ही थी। उन्होंने कहा वो कुत्ता नहीं बकरी ही थी। जैसे पंडित जी को पता, पर तीनों की बातों में आकर उन्होंने वहीं छोड़ दिया है। फिर उन्होंने कहा ये कुत्ता नहीं बकरी ही थी, जैसे लग रहा था पंडित जी को, तो फिर भी वो दे आए, क्योंकि 3 बातों पर यकीन करके 3 आदमियों की बातों पर यकीन करके ठगों की। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने पंडित जो यजमान थे उन्होंने कहा आपको ना उनकी बातों पे आना नहीं चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए था। तो लास्ट है, देखते हैं। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया, जैसे मारते हैं ना, जैसे यहाँ पे मार रखा है, जैसे आप भी मारते कुछ गलत होता है तो माथे पे, जैसे इन्होंने मार रखा है वैसे ही इन्होंने कहा, वो पंडित जी थे ना, अपना माथा पीटा। उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। अब उन्होंने सोचा अब मुझे तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक ही कहा है,
दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अर्थात सुनो सबकी, करो मन की। मतलब कि इसका मतलब सुन लो पर सबकी, पर करो जो मन में आए। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।